नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत मशहूर हुई है जो इकरारुल हसन ने की थी। सैयद इकरारुल हसन साहब ने, जो एक सीनियर सहाफ़ी भी है, एंकर पर्सन भी है एयरवाई का। तो उसने एक वीडियो अपलोड की थी, उसी में उसने पीर हक खतीब साहब को मुखातिब किया था, शुभ शुभ वाली सरकार को। उसको भी आप जानते हैं, वो भी जानी मानी हस्ती है और यूट्यूब पर उसकी भी चैनल काम कर रहे हैं और उसके शुभ शुभ बहुत मशहूर है यूट्यूब पर। यानी वो किसी के अंदर से वो कीले निकालता है, किसी के अंदर से बुलेट निकालता है, किसी के अंदर से वो लोहे की जंजीरें निकालता है, आंखों से भी कीले निकालता है। तो या इकरारुल हसन की वीडियो इस पे मबनी थी कि ये शुभबाज है। पीर हक खतीब को उसने डायरेक्टली शुभबाज कहा था, जादूगर कहा था और उसको एक जीली पीर से भी मुखातिब किया था कि ये जीली पीर है। तो आखिरकार उसने पीर हक खतीब साहब जो था, उस बड़ी खामोशी से वो सब कुछ सुन रहा था। इधर से सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी सुन रहा था, उधर से वीडियो भी अपलोड होती थी वो भी सुन रहा था। उसने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी। मेरे साथ इसकी एक वीडियो है, ये वीडियो आप देख ले, उसके बाद बात करते हैं। इतने हजार बंदे अगर एक करामत में मानते हैं और एक पागल बंदा हो जाएगा, मैंने नहीं देखा, उस पागल की बात को यकीन करोगे? चमचिड़ी बोले कानून लगना सूरज कुलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। जिसे कुछ काम तकलीफ है, किसी को ईद है और हमारे अली अमला शिफाए, उसे मैं दिखाऊंगा। मैं हुजूर गौसे पाक के दर का सग हूं कि बरशेरा शकलदारन सगे दरबारे की ना। जी जनाब, वीडियो आपने देखी। वीडियो में उसने मुखातिब किया है किसको? सैयद इकरारुल हसन को। उसने मुखातिब करते हुए ये बात कही है कि एक पागल इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास न इल्म है न कुछ है, और वो आके मुझ पे उंगली उठाता है। मैं सैयदजादा हूँ और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हूँ, तो हम तो सारे, इकरारुल हसन भी सैयदजादा है। पीर साहब हम आपसे ये नहीं कहते, लेकिन पीर साहब ने उसमें चैलेंज कर दिया, खामोशी तोड़ दी अपनी। खामोशी तोड़ने की मकसद यही था कि उसने इकरारुल हसन को चैलेंज किया है इस वीडियो में। बिलावड़ा शरीफ आ जाए, मेरे साथ मुनाजरा करे, आए मेरे साथ बैठे, देखें। हम जितना उसको यूट्यूब पे देखते हैं पीर हक खतीब साहब को, तो हमारे नजरिए के मुताबिक, जहन के मुताबिक, पीर हक खतीब साहब जब किसी के मुंह से कीले निकालता है, किसी के मुंह से बुलेट निकालता है, कोई मरीज आ जाता है जो न चल सकता हो न फिर सकता हो, और उसके ऊपर वो दम मारता है, शुभ शुभ करता है, और वो उसी शुभ के असर से वो बंदा कड़ा हो जाता है और चलने का लायक हो जाता है, काबिल हो जाता है। तो अगर हम इस तरफ देखें तो हमारे आंखों के सामने हकीकत है। अगर हम इकरारुल हसन साहब की बातों को लेके बैठे तो उस साइड से हमें धोखा दही में रखा जाता है कि ये पीर साहब धोखा कर रहे। जहन लड़ाना है और इन दोनों का मवाजना करना है कि आया इकरारुल हसन सच्चाई पे है, आया पीर हक खतीब साहब सच्चाई पे है। उसने खुला चैलेंज दे दिया कि जिसको भी, जिस किसी को भी मेरे इल्म पे, मेरे हुनर पे, मेरे फन पे, मेरे इल्म पे जिसको भी शक हो, आए बिलावड़ा शरीफ, मेरे साथ बैठ के गुफ्तगू करे, मुनाजरा करे। उसके आंखों के सामने मैं ये सब कुछ करूंगा। ग्रेटेस्ट सहाफ़ी एक सैयद इकरारुल हसन साहब से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर उसने आपको मुनाजरे का चैलेंज दिया है, आपने भी यही कहा था कि अगर वो मेरे सामने ये करके दिखाए तो आए मुनाजरा कर लेते हैं। और हम तो हर फोरम पे हमने इकरारुल हसन का साथ देना है, क्योंकि इकरारुल हसन जैसा सहाफ़ी, इकरारुल हसन जैसा इंसान जिसने आज तक बहुत सारे केसेस एक्सपोज किए हैं, अगर उसके पास कोई सबूत ना हो तो वो कोई बात नहीं करता। इकरारुल हसन साहब एक माने जाने एंकर है, एयरवाई के एक नाम है, और इकरारुल हसन तब किसी के ऊपर कोई बात करता है जब उसके पास पूरे सबूत आ जाए। तो मैं तो हर हाल में इकरारुल हसन को सपोर्ट करता हूं, और मेरे जहन इस तरफ जाता है ना कि वाकई मैं खुद भी सोचता हूं, जब उसकी शुभ शुभ देखता हूं, उस बिलावड़ा शरीफ खतीब साहब की बिलावड़ा शरीफ, उसकी मैं वो फन देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि अल्लाह ने किसी इंसान को इतने करामात से नवाजा है कि वो अपने शुभ के जरिए इंसानों को ठीक करता है। तो आया इस दुनिया में ये, फिर ये डॉक्टर, हकीम, डॉक्टर, ये सारे तो नाम के हो गए। अगर किसी ने बाईपास करना हो और वो लाखों रुपए उस पर खर्च करता हो तो वो शुभ सरकार के पास जाए,
शुभ सरकार को बताया कि मैंने बाईपास करना है, डॉक्टर ने मुझसे इतने पैसे मांगे हैं, इतने पैसे लेता है, तो आप बताएं, आप मेरा इलाज कर दे, तो वो फ्री में इलाज करवाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरा तो जहन घूमता है। किस तरह घूमता है? मैं बिल्कुल इसी कैफियत में पहुंचता हूँ कि एक तो उसकी यूट्यूब पे अरबों मिलियन और मिलियन के लगभग उसके एक एक वीडियो पे व्यूज आते हैं। उधर से उसकी जो चैनल जिस बंदे ने बनाया है बिलावड़ा शरीफ का, तो वो उसी चैनल के जरिए भी उसकी अच्छी खासी आमदन होती है। जिस तरह लोग कहते हैं कि हमसे पैसे नहीं लिए जाते जी, कोई चीज़ नहीं ली जाती, मैं मानता हूँ कि कोई चीज़ नहीं ली जाती, लेकिन जहां से उसको डॉलर में जो इनकम होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है जी। एक वीडियो पे मिलियन व्यूज आते हैं और मिलियन व्यूज का पता नहीं कितने डॉलर बनते हैं। मैं भी इसी पे हैरान हूं, लेकिन मैं तो यहाँ इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस बार सैयद इकरारुल हसन का साथ देंगे और सारी सहाफ़ी बिरादरी से बजरिए वीडियो अपील करूंगा कि आए सैयद इकरारुल हसन साहब का साथ दे और उसके साथ इसी मनाजरे में हम भी जाए, शरीक हो जाए। जब ये मनाजरा होगा, जिस दिन भी होगा, जिस तारीख भी होगा, तो मैं सी और डेली न्यूज़ पॉइंट और मेरी पूरी टीम इकरारुल हसन के साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह हम इकरारुल हसन के साथ जाएंगे और इस मनाज़रे में शिरकत करेंगे और इकरारुल हसन साहब को सपोर्ट करते हैं हर फोरम पे। और इकरारुल हसन साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि उसने इन जैसे पीरों के साथ साथ और भी बहुत सारे जीली पीरों को बेनकाब किया है। फ़ारूक अली ख़ान, डेली न्यूज़ पॉइंट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। वास्सलाम, शुक्रिया।